अभी इतने बच्चे पता नहीं 16-17 बोल रहे हैं डेथ हुआ है, इसका जवाब दे कौन लेंगे? ये एक तरह से हिम्मत तोड़ बैठे होंगे जो बच्चे लोग हैं, बहुत मेहनत किए होंगे, रिजल्ट नहीं मिल पाया तो पढ़ाई करने से मतलब क्या? लोगों को समझने की ज़रूरत है। कोई भी हम परिवर्तन लेके आएंगे ना तो उस परिवर्तन में बलिदान देना पड़ता है और लोग बलिदान देने से डरते हैं शायद। और सरकार पे ऐसा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार डरी हुई है अंदर से, तभी तो अपने लोग भेज रही है यहाँ पे। मेरे साथ खुद मैं आज आया हूँ 2-3 दिन में, क्योंकि मैं चला गया था, प्रेशराइज़ कर दिया था मुझे। अच्छा। क्योंकि 4 लोग अलग अलग तरीके से मेरे पास आए, मेरी डिटेल मांग रहे थे। वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं। वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो वो दहशत गर्द हुए, हम कहाँ से दहशत गर्द हुए? दिल्ली के जंतर मंतर पे एक युवा दीप के लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ बैठे हुए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट 7 दिन अगले चलेगा, लेकिन 7 दिन पूरे हो चुके हैं और वो अभी भी जमे हुए हैं। और इस प्रदर्शन को आगे ले जाने के लिए कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर आमरण अनशन होगा। देखिए, तस्वीर हमने आज से कुछ साल पहले देखी थी। एक ऐसे युवा केजरीवाल के तौर पर आए थे, उन्होंने देश को काफ़ी उम्मीदें जगाई थी, प्रदर्शन आगे बढ़ा था, क्या कुछ उसके बाद हुआ था और अब क्या कुछ है, सब कुछ हम सबके आगे है। लेकिन क्या युवा उन पर भरोसा कर पा रहे हैं और कैसे अब ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, यही सब कुछ जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? संदीप ज़्यादा मेरा नाम। संदीप जी कहाँ से आए? झारखंड से। झारखंड से? खास इसके लिए आए हैं? इसके लिए आए हैं सब। क्या वजह, क्यों आपको लगा कि यहाँ पर आना ज़रूरी है? आना ज़रूरी लगा कि बहुत से बच्चे लोग जो हैं रिजल्ट जो मेहनत करते हैं उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और अभी जैसे दिखाया जा रहा था कि एरोप्लेन से री एग्जामिनेशन हुआ, एरोप्लेन के जरिए जो है पेपर पहुंचाया गया, लेकिन ये स्थिति सिर्फ एक तरह से दिखावा जैसा हो जाता है। ये पहले से होता और हम ये इससे भी 100% हो जाता, बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि देश में ऐसे पेपर होने चाहिए कि इतना तामझाम करना पड़े? इतना तामझाम क्या, इतना व्यवस्था लगा हुआ है, एरोप्लेन दिखाने की क्या जरूरत है? अब कहाँ एरोप्लेन कितने सेंटर में पहुंचाइए? शर्मनाक हुआ ना कि पेपर कराने के लिए इतना कुछ करना, दिखावा करना पड़ रहा है। दिखावा हो रहा है कि नहीं, इससे संतुष्ट हो जाए जनता, इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। आप एरोप्लेन चला दीजिए, इससे जनता संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब जितने भी होता है एग्जाम सेंटर उसको कड़ाई करके पेपर जहाँ से छपता है वहाँ से व्यवस्था करके भेजाइए। जो कि आप अभिजीत दीप के एक युवा है, बाहर से आके सब कुछ 7 दिन उन्होंने पूरे कर लिया अपने प्रोटेस्ट में। क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं उनसे, भरोसा? अदगम उम्मीद है। उम्मीद क्या, अदगम पूरा उम्मीद है कि इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं अभी तक मुंह खोल के कुछ जवाब नहीं दिए, नहीं तो पहुंचे हैं। इससे तो मनसा लग रहा है कि नेगेटिव पूरा है, और नेगेटिव है तो इस्तीफा देना ही चाहिए। इस्तीफा देने से ही बेहतर है कि दूसरा कोई चलावे। और ये जो है शिक्षा मंत्री बढ़िया से अपना तामझाम करके संभाले और इस्तीफा उम्मीद है अदगम होगा अदगम होना ही है, क्योंकि व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर है। अभी इतने बच्चे पता नहीं 16-17 बोल रहे हैं डेथ हुआ है, इसका जवाब दे कौन लेंगे? ये एक तरह से हिम्मत तोड़ बैठे होंगे जो बच्चे लोग हैं, बहुत मेहनत किए होंगे, रिजल्ट नहीं मिल पाया तो पढ़ाई करने से मतलब क्या? उसका गार्जियन लोग पैसा खर्चा करके पढ़ाएं, बहुत से उसको गार्जियन से भी दबाव होता है कि पैसा खर्चा कुछ नहीं। बहुत से बच्चे लोग हैं जो सेल्फ खुद कमाना, खुद पढ़ना, इस स्थिति में बहुत बेहतर रिजल्ट भी मिलता है और देता है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये जो कहेंगे जो बच्चे लोग डेथ हुआ है उसको मुआवजे के तौर में हो, जो कि 1 करोड़ के लगभग हो, 2 करोड़, जिससे प्रशासन को दबाव लगे कि नहीं हम बढ़िया से कर पाते हैं तो भी पैसा जवाब दे। ये नहीं कि मतलब आप 22 लाख 50 लाख में पेपर लीक कर दें। आप करोड़ों का एक बच्चा पर इन्वेस्ट कीजिए जो कि भविष्य में आपको सुधार के व्यवस्था रखने में मजबूर हो जाए। आपकी कदर है, आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तो एक श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन तमाम लोगों के लिए, कुछ अब अगले 24 घंटे में हो सकता है, वो सब दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से आया। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है मेरा। कुलदीप स्टूडेंट है, समर्थक है? मैं बल्कि स्टूडेंट ही हूँ। आज मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं हरियाणा से एग्ज़ाम देने आया था, लेकिन पहले मेरा मन था कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। पहले प्रोटेस्ट में पहले हमने 19 तारीख को हमने कैथल ज़िले में किया भी है, उसके बाद जींद ज़िले में भी किया है, वहाँ भी इसी डिमांड को लगातार उठाया जा रहा है। पढ़ाई के ऊपर आपको लगता है प्रोटेस्ट में शामिल होना नहीं, पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ लाइब्रेरियों में जाते हैं, लाइब्रेरियों के नाम पे वहाँ पे बिजनेस कर रखा है। वहाँ पे वहाँ भी एक समस्या है, हर एक जगह पूरे भारत के अंदर समस्या है। आप चाहते हैं इसमें सुधार होना चाहिए, सिस्टम ही बदलना चाहिए। तो जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, आप इस मांग के साथ? हाँ, रिजाइन करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारी जीत होगी। अरे अच्छा, ये भी है एक हफ्ता हो गया है, आप अपनी बात भी कह दे। 1 हफ्ता हो गया, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया अनशन, यानी सरकार को पूरी तरीके से झुकाने के लिए, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी तैयारी यहाँ से। और इससे क्या लग रहा है कि असर पड़ेगा उस चीज़? बिल्कुल पड़ेगा।
क्योंकि हम मजबूत इरादे लेके यहाँ बैठे हैं और यहाँ नहीं बैठे हैं, देश के कोने कोने में अलग अलग संगठन इन डिमांडों को उठा रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ जंतर मंतर पे दिल्ली पे है। अभी मैंने आपके सामने बोला है कि हरियाणा में अलग अलग इलाकों में आवाज़ उठा रही है और किसान भी आने वाले हैं तो हरियाणा पंजाब से पहुंचेंगे, क्या लग रहा है किसानों का भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैम, क्योंकि 1.5 साल तक उन्होंने बैठा है। लेकिन एक बात है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, कोई भी हम परिवर्तन लेके आएंगे ना तो उस परिवर्तन में बलिदान देना पड़ता है और लोग बलिदान देने से डरते हैं शायद। और आज उन लोगों ने बलिदान दिया था, 750 लोगों की शहादत दी थी। और आज जब तक ये नहीं युवा, आज के युवा ये नहीं ठानेंगे ना कि हम अपनी जान को हथेली पे लेके इस प्रोटेस्ट को जब तक मतलब कामयाब बनाने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के आगे आना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी सर, एक हफ्ते आप लोग यहाँ पे बैठ रहे तो क्या सरकार पे असर नहीं पड़ा कि अब किसानों का समर्थन लेना पड़ेगा और सोनम वांगचुक को भी शामिल करना पड़ेगा? वो तो पहले से ही, जो सोनम वांगचुक है वो तो पहले से ही शामिल है इसमें। और किसान मजबूरी बन जाएगी उनका आना यहाँ पे, क्योंकि बच्चे तो उनके भी पढ़ रहे हैं और सरकार पे ऐसा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। सरकार डरी हुई है अंदर से, तभी तो अपने लोग भेज रही है यहाँ पे। मेरे साथ खुद मैं आज आया हूँ 2-3 दिन में, क्योंकि मैं चला गया था, प्रेशराइज कर दिया था मुझे। अच्छा। क्योंकि 4 लोग अलग अलग तरीके से मेरे पास आए, मेरी डिटेल मांग रहे थे और एक ने तो यहाँ गैजेट भी पहन रखा था। मैं बोलूँगा यहाँ पर अगर बुलाया गया मुझे वो मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे मुझसे कुछ सवाल पूछ के, तो तब मैं परेशान हो यहीं गया। पर आके आपसे सवाल हाँ, वो वहाँ की बात है, वहाँ पे आए थे और यहाँ पे भी आए थे 2। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश पिछले 7 दिनों में की गई है। तमाम वो मीडिया आई है जिसने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर तो हुए। ये सरकार का डर ही है जो इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट पे आके तो खेल नहीं सकती, क्योंकि गलत है और गलत है ऐसे तो असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है। जी पीछे से भेज रहे हैं उनको पता नहीं अधिकारी हैं वो, CID हैं, CBI हैं, पता नहीं। लेकिन मैं घर वालों को संतुष्ट करके तब आया हूँ, क्योंकि चिंता मत करना, शहीद भगत सिंह भी किसी का बेटा था जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी और हम भी उन्हीं में से एक होंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर शिक्षा किसी से छीन ली जाए तो गुलाम बन जाएगा देश का वो इंसान, मंत्रियों का गुलाम बन जाएगा। तो शिक्षा को ना छीन के शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने अधिकार को जाने। धर्मेंद्र प्रधान वो तो कह रहे हैं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए मैं ये बताना आप लोगों को अभी ऐड कर देती हूँ, बड़ा बयान इस बीच जो है शिक्षा मंत्री का आया था, जिनकी चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दरअसल जो दहशतगर्द है उनकी B टीम है। उनकी नज़रों में दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्द हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना, शिक्षा के मतलब शिक्षा को बनाने के लिए आवाज़ उठाना दहशतगर्दी है क्या? 20 लोगों की जान चलेगी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, वो आज भी अपनी गद्दी पे बैठे हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द का क्या काम क्या होता है? आतंकवादी का काम क्या होता है? लोगों की जान लेना। जान ये ले रहे हैं, प्रधान जी ले रहे हैं, हम दहशतगर्द दिख रहे हैं। यहाँ पे तिरंगा हाथ में लेकर घूम रहे हैं, शांतिपूर्वक सब खड़े हैं, बात कर रहे हैं, हम दहशतगर्द हैं? दहशतगर्दी तो ये दिखा रहे हैं। इनका एक ही मोटिव है, बस देश का युवा सोचे ना, अगर सोचा तो वो दहशतगर्द है, क्योंकि सोचना सवाल नहीं होने चाहिए। हाँ जी, जो बस। मर्जी होता रहे, चाहे लोगों की जान चली जाए, चाहे पेपर पे पेपर लीक हो जाए। आर्टिकल 19 का मतलब यूज़ करके यहाँ पे बैठे हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियार के धरना रख रहे हैं, क्या ये दहशतगर्दी है? वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो वो दहशतगर्द हुए, हम कहाँ से दहशतगर्द हुए? तो ये जवाब दिया जा रहा है यहाँ से। क्या लगता है अब अगले 24 घंटे कितने क्रूशियल, आप में से कौन बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे 24 घंटे बाद यहाँ पर सोनम जी आने वाले हैं, किसान आने वाले हैं, तो क्या मुश्किल बढ़ेगी? सरकार के लिए कुछ असर होगा? देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूँ, ठीक है। मैं शायद ये प्रोटेस्ट देखने आया हूँ, पहली बार लाइफ में जंतर मंतर भी आया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए सोनम वांगचुक आएंगे या फिर और किसान आएंगे, मुझे लगता है कि हमें मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को, हम ऑल्सो यूथ ऑफ इंडिया, राइट, तो वहाँ यहाँ पे जो मंच है ना, इस मंच पे शोकेस करना चाहिए जो नीट के असली विद्यार्थी हैं, जिनका दर्द है, शोकेस करना चाहिए उनका परिवार, जो लोग मरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, आप प्रोपोगेंडा मत फैलाइए। जैसे प्रोपोगेंडा इन द सेंस कि आप ना एक विचारधारा से पीड़ित हैं, आपको सारी चीज़ें ना, आपको एक तरफ की, एक पार्टी की या एक सरकार की, गवर्नमेंट की हर एक चीज़ आपको गलत दिखाई दे रही है। और अच्छा क्या है, अच्छा क्या लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं यार। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक सेकंड यार, मुझे भी बोलने का। मुझे थोड़ा अच्छा बता दीजिए, पूरा तो हम सभी जानते हैं। लोकतंत्र 2011 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, ठीक है। मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 5500 रुपये से लखनऊ में, और अभी मैंने लास्ट ईयर, अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने लास्ट ईयर अपनी जॉब छोड़ी, तब मैं 17 लाख के पैकेज पे था। 2014 में जब गवर्नमेंट बनी, उसके बाद से लेकर के 2000 क्या करते हैं आप? मैं उसमें था B2B सेल्स में, कॉर्पोरेट में था मैं, ठीक है।
तो उसके बाद Sales profile है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 17 लाख आपका कोर नहीं, मुझे भी जानकारी, मेरा भी सवाल आपको सुनिए। मेरा जवाब तो सुनिए। कोर आपका ये 17 लाख पैकेज है या फिर आपको Exactly इंसेंटिव core। मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद है इंसेंटिव्स, है ना। मैं अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंचा, और क्योंकि इन बीते 10-12 सालों में गवर्नमेंट ने जो बिजनेसेस हैं इनको जो है एक लिबर्टी दी है, इनको बूस्टअप किया है। आज कल उस समय की डेट में मैं 2014 से पहले 12-13 की बात बता रहा हूँ, 11,000 रुपये पर कमाता आप था। डेटा के आधार पे बोल रहे हैं ये सब कुछ, आपको पता है इंडस्ट्रियल कहाँ चले गए? मैं अपनी बात कर अच्छा चले भाई, आपके जैसे कितने लोग हैं? बहुत होंगे, सॉरी, आपके जैसे कितने? आपको महंगाई दर पता है? आई एम क्वाइट कॉमन पर्सन। मैं एक और चीज बता देता हूँ, ना आज की डेट में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, आज की डेट में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन वर्ल्ड की होने के बावजूद एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। आई होप, कहाँ से ला रहे हैं? आई थिंक इट इज सेकंड। डाटा नहीं है, इनके द्वारा लगातार ऐसी बातें की गई है जिनका कोई आधार नहीं है, या मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंटों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में। आप उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप नई बातें कर रहे। सुनिए, आज इतने बच्चों की जाने गई, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। आप कह रहे सरकार ने ग्रोथ करी, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। ये माहौल को बनाया। एक मिनट मैम, नहीं नहीं नहीं, दहशतगर्दों की बी टीम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको आज? दहशतगर्दों की बी टीम लग रहा है यहाँ दहशतगर्द नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। ये गलत बयान। ये यूथ है। अरे भाई सारे चढ़ जाओगे क्या? मैं नहीं नहीं, एक एक करके बात कीजिए, माहौल खराब नहीं करना। मैं भी आप लोगों के बीच का ही, आप लोगों के ही बीच का। दहशतगर्द गलत बोला गया, आप मानते हैं? गलत, देखो दहशतगर्द नहीं है यहाँ कोई, यहाँ सब युवा हैं, भारत के नागरिक हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है। एक एक करके बात कीजिए।